हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है 6 बजने में 10 मिनट से। बच्चे जाने वाले हैं स्कूल और मैं कर देती हूँ उनके लंच की तैयारी। तो चलो करते हैं लंच की तैयारी। तो गाइस, मैं सुबह से ही उठ के अपने काम पे लग गई थी, जो कि आप लोगों को पता है सुबह सुबह मुझे बहुत काम होते हैं। तो सुबह से लेकर 4 बजे तक तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैंने बनाया था आज बच्चों के नाश्ते में पोहा, क्योंकि रोटी सब्ज़ी कई दिन से दे रही थी तो उनकी इच्छा थी पोहा खाने के लिए। तो मैंने बनाया था दोनों बच्चों के लिए पोहा। अब मैं बन रही हूँ पोहा बनाने की तैयारी और दूसरे चूल्हे पे बना रही हूँ मैं चाय। साथ साथ ही दूसरे चूल्हे पे चाय बना लूँगी और पोहा बना लूँगी। और बर्तन जो पड़े हैं इन्हें करूँगी बाद में साफ़। इन्हें स्कूल जाने के बाद, जब स्कूल चले जाएंगे, इनका टिफ़िन तैयार करने के बाद मैं तैयार करूँगी। इनके टिफ़िन तैयार करने के बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करके अपने काम को निपटाने की कोशिश करूँगी। उधर चीनी पत्ती मैंने डाल दिए हैं चाय में, और इधर मैं भून रही थी मूँगफली की गिरी। जो इसमें पहले मूँगफली गिरी भुनी जाती है, उसके बाद भूनने के बाद फिर मैंने राई का और हींग जीरे का ही छोंक लगाया था इसमें, क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास। मैं मंडी से ले आती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो रहा था तो मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला था पोहे में। लेकिन वैसे मैं डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था बिना कड़ी पत्ते के भी। और कोई नमकीन होती है तो वो भी डाल देती, लेकिन कल नमकीन भी नहीं थी तो इसलिए मैंने सिंपल ही पोहा बना के बच्चों को टिफ़िन में दिया था। लेकिन सिंपल पोहा भी ये लोग खा लेते हैं, बस रोटी सब्ज़ी मत दो, पोहा दे दो, सिंपल भी दे दो तो भी खा लेंगे। फिर उधर चाय बन चुकी थी, इधर मैंने टिफ़िन लगा के तैयार कर दिए थे इनके स्कूल जाने के लिए। अब ये स्कूल के लिए तैयार है। बेटा तो 8 बजे ही जाएगा, लेकिन बेटी जल्दी निकल जाती है तो इसीलिए फिर मैं अपने और काम करने लगी, जैसे कि बर्तन साफ़ करने लगी। और सारा पोहा मैंने निकाल के रिता के रख दिया था, क्योंकि मैं बड़े बर्तनों में सामान नहीं रखती, छोटे बर्तनों में रिता के हाथ रख देती हूँ। फिर सारे बर्तन हाथ के हाथ ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ। जो रसोई में बर्तन पड़े रहते हैं वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते। रात को तो थोड़ी मजबूरी होती है, 1-2 बर्तन जो गलती से रह जाता है, लेकिन रात तक के बर्तन सारे ही मैं साफ़ करके सोती हूँ। मैंने कोई काम वाली नहीं लगाई हुई, मैं खुद से ही काम करती हूँ। जैसे कि ये बड़े वाली बेटी के कॉलेज नहीं, अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो वो भी करवा देती है हेल्प, और छोटी वाली घर पे रहती है तो वो भी हेल्प करवा देती हैं। बेटियाँ मेरी दोनों बहुत अच्छी हैं, मेरी हेल्प करवा देती हैं। लेकिन अगर ना हो वो तो भी मैं खुद से काम सारा कर लेती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद बनाए थे मैंने आलू के पराठे। उसके बाद मैंने कटहल छीला था, क्योंकि आज मैंने बनाया था खाने में कटहल, और बच्चे कटहल नहीं खाते हैं तो उनके लिए बनाए थे आलू के पराठे। तो इस वक्त मैं कटहल छोंक रही हूँ। एक चूल्हे पे मेरी बेटी ने तोरी छोंक दी थी, दूसरे पे मैं कटहल छोंक रही हूँ। और इधर मैंने दूध की मलाई उतारने के लिए दूध भी उगाड़ लिया था, कि दूध की साथ साथ दूध की मलाई भी उतार दूँगी। तो फिर मैंने दूध की मलाई उतार दी। दूध की मलाई उतारने के बाद उधर मैं कटहल छोंक रही थी, और इधर मैंने गलती से मुझे इसमें कटहल तलना भूल गई। पहले मैं छोंक लगाने लगी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से जीरा निकाल के फिर दोबारा से कटहल में पहले फ्राई किया। और इसमें दलिया रखा हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ, वो दलिया उसमें रिता के रख दिया। ये बर्तन भी हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी जितने मेरा तेल गर्म हो रहा है। इधर दूसरी तरफ कुकर में आलू उबलने रख दिए थे। मैंने बताया था कि बच्चे वो नहीं खाते हैं कटहल, तो उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे। कटहल बना के इन 2 आदमियों के लिए कटहल बनाया था। और उसके बाद आलू के पराठे बना लूँगी। साथ साथ मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए हैं, और अब मैं कटहल को तल रही हूँ। और तलने के बाद फिर मैं इसमें छोंक लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने बनाने लगी आलू के पराठे। पहले पापा जी को खाना दिया, फिर बच्चों को दिया। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर पापा जी को खाना दिया, फिर मैंने बच्चों को खाना दिया। फिर बच्चों ने आलू के पराठे दही से बड़े शौक़ से खाए, क्योंकि वो दही से पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं। चाय से इतना नहीं खाते, लेकिन दही से बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो पेट भर के खा लिया। जो बच्चे खाएँ वही है कि भाई वही उनके लिए बना दो, पेट भर तो जाता है। फिर मैंने पापा जी को खाना भिजवाया, और पापा जी के बाद मम्मी को, और मम्मी के बाद बच्चों को। फिर यशिका आ गई थी खाना ले जाने के लिए।
फिर कनिष्का आ गई थी रसोई में, फिर मैंने अपने पापा जी की चाय बना दी थी और मैं इसमें सबके पराठे बना के तैयार कर दूँगी और सब नाश्ता साथ साथ। ये बच्चे खाना और नाश्ता इनका आज एक ही है, आज इन्होंने सुबह कुछ खाया नहीं था तो इसलिए। उसके बाद गई मैं कीर्तन में, ये वहाँ की क्लिप है। मेरी एक फ्रेंड है जो मतलब हमसे बड़ी हैं, दीदी बोलते हैं, तो उनके यहाँ था कीर्तन, उन्होंने कीर्तन करवाया था और हनुमान चालीसा भी था, तो उनके वहाँ गए हम कीर्तन में। ये क्लिप मैंने वहाँ कीर्तन की बना ली थी और बहुत ही अच्छा आनंद आया कीर्तन में जाके, बहुत अच्छा सुकून मिलता है ऐसी जगह पर जाकर और बहुत मन भी लगता है। तो देखो कितनी रौनक हो रही है सारे कीर्तन में। और जो कीर्तन करने वाली दीदी थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे उन्होंने भजन गाए, बहुत आनंद मिला, बहुत मन लगा वहाँ पर। फिर वहाँ से आई थी मैं रात के टाइम, फिर वहाँ से आई थी रात के टाइम आकर शायद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये उनकी बहू है जो आगे बैठी हुई है, ये उनकी पोती है छोटी सी गुड़िया सी खड़ी हुई है और कीर्तन में सभी बहुत आनंद ले रहे थे। फिर ये बहू है उनकी, ये डांस कर रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बहू है और डांस कर रहे हैं। सब उसके ऊपर को वार फेर कर रहे थे और बहुत ही अच्छा मन लगा। आप भी ऐसे ही आनंद लो, मैं क्यूटी सी बेबी। और तो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और आप लोगों से बात करनी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे, ये मुझे पता चल रहा है। अगर देखना ही नहीं था तो सब्सक्राइब क्यों किया? तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देख। बाय बाय।